हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी ऑनलाइन एग्जाम स्टडी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आप इसे मॉक टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? इसके ऑप्शन ए, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। ऑप्शन बी है, बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। ऑप्शन सी है, बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। ऑप्शन डी है, बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। प्रश्न नंबर 2 है, नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या तरीका है? इसके ऑप्शन ए, जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। ऑप्शन बी है, कक्षा में बच्चे ससुर वाचन करें। ऑप्शन सी है, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। ऑप्शन डी है, काउंसलर के साथ विशेष वॉक थेरेपी सत्र आयोजित किए और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रिया अधिक हों। प्रश्न नंबर 3 है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है? इसके ऑप्शन ए, अध्यापिका श्याम पट्ट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहें। ऑप्शन बी है, अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों के अर्थ बताएं। ऑप्शन सी है, अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषाएं बताएं। ऑप्शन डी, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को, इसके ऑप्शन है ए, व्याकरण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। ऑप्शन सी है, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी है, भाषा प्रयोग के अवसर देना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, भाषा प्रयोग के अवसर देना। प्रश्न नंबर 5 है, माया अक्षर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा या बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः के कारण ऐसा करती है। इसके ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। ऑप्शन बी है, अरुचि। ऑप्शन सी है, लापरवाही। ऑप्शन डी है, अज्ञानता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, डिस्ग्राफिया। प्रश्न नंबर 6, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत से संबंधित है। इसके ऑप्शन ए, स्किनर। बी, वाइगॉत्स्की। ऑप्शन सी है, पियाजे। ऑप्शन डी है, चॉम्स्की। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, चॉम्स्की। प्रश्न नंबर 7 है, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। इसके ऑप्शन ए, विभिन्न प्रकार की कविताओं का। ऑप्शन बी है, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं की। ऑप्शन डी है, बाल साहित्य की पुस्तकों का। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। प्रश्न नंबर 8 है, मुझे यह काम बहुत पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर एक शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द या वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की पहचान कीजिए। इसके ऑप्शन ए, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद हो जाती है, याद रहती है। यहाँ याद रहती है होगा। ऑप्शन बी है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ऑप्शन सी है, जब मैं सुनती हूँ तो भाषा मुझे अच्छी तरह से याद रहती है। ऑप्शन डी है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो भाषा मुझे अच्छी तरह से याद रहती है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो भाषा अच्छी तरह से याद रहती है।
प्रश्न नंबर 9 है, कक्षा 2 के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ये मेरे कान है। यह कविता गाते समय वह शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग का स्पर्श करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके सिखा रही हैं? इसके ऑप्शन ए विभिन्न दर्शनग्राही, ऑप्शन बी है श्रव्य भाषिक, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, ऑप्शन डी है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। प्रश्न नंबर 10 है, विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का कार्य कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है? इसके ऑप्शन है ए सहपाठी आकलन, ऑप्शन बी है स्व आकलन, ऑप्शन सी है पृष्ठपोषण या फीडबैक, ऑप्शन डी है पठन आकलन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा स्व आकलन। प्रश्न नंबर 11 है, असामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा से संबंधित है। इसके ऑप्शन ए वाइगॉत्स्की, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन डी है चॉम्स्की। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वाइगॉत्स्की। प्रश्न नंबर 12, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में पर सर्वाधिक बल दिया। इसके ऑप्शन ए रचनात्मकता का, ऑप्शन बी है अंतःक्रिया, ऑप्शन सी है अनुकरण, ऑप्शन डी है भाषा अर्जन क्षमता। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा अंतःक्रिया का। प्रश्न नंबर 13 है, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। इसके ऑप्शन ए बच्चों को शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना, ऑप्शन बी है बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, ऑप्शन सी है बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, ऑप्शन डी है बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। यहाँ जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत। प्रश्न नंबर 14 है, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया है? इसके ऑप्शन ए क्लोज परीक्षण, ऑप्शन बी है पठन परीक्षण, ऑप्शन सी है लेखन परीक्षण, ऑप्शन डी है व्याकरण परीक्षण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा पठन परीक्षण। प्रश्न नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसके ऑप्शन ए भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना या याद करना, ऑप्शन बी है अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, ऑप्शन सी है भाषा के सृजनशील और कल्पनाशील प्रयोग करना, ऑप्शन डी है रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना। यहाँ जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ये होगा भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतया कंठस्थ करना। प्रश्न नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? इसके ऑप्शन ए चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ऑप्शन बी है घटना वर्णन करना, ऑप्शन सी है कहानी को शब्दशः दोहराना, ऑप्शन डी है कहानी को अपनी भाषा में कहना। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा कहानी को अपनी भाषा में कहना। प्रश्न नंबर 17 है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधित क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर यह जानकारी दी। इसके ऑप्शन ए लिखित परीक्षा, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन डी है जांच सूची। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा पोर्टफोलियो। प्रश्न नंबर 18 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है। इसके ऑप्शन ए अनुचित, ऑप्शन बी है स्वाभाविक, ऑप्शन सी है निंदनीय, ऑप्शन डी है विचारणीय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा स्वाभाविक। प्रश्न नंबर 19 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन ए उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, ऑप्शन बी है उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन डी है उसके लेखन क्षमता का आकलन। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन।
प्रश्न नंबर 20 है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार है कि ऑप्शन ए निराधार है, ऑप्शन बी है पूर्णतया सही है, ऑप्शन सी है अंशतः सही है, ऑप्शन डी है पूर्णतया गलत है। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पूर्णतया सही है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।